हाय क्लास, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 22। चलिए इसको बनाता है। एक्सरसाइज 22 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिवाइड। मीन्स डिवाइड करना है इसको। क्वेश्चन नंबर ए 1/2/1/3। आप सबको एक चीज़ मालूम होगा, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है पिछली क्लास में कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सबसे पहले इसको डिवाइडेड और मल्टीप्लाई में लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 इंटू ये 3 ऊपर 1 नीचे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 1 3, 2 1 जा 1 2, 3/2। देन क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको अगर फ्रैक्शन बनाना हो 3/2 फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन कि इसको आप डिवाइड करेंगे इस साइड से ऐसा 2/3। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको मैंने ट्रिक बताया हुआ है। इस साइड को ऐसे यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर ऐसा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 देन 1। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आंसर हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 देन बाई 2, 3/2। ये आंसर हो गया बी 1/6/1/3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 1/6 इंटू 3/1। 3 इंटू 1 1 देन 6 इंटू 6। अभी आप इसको कट कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट्स इसका आंसर आएगा देन 1/2। सी नंबर क्वेश्चन नंबर सी 2/15 15/1/15। फर्स्ट ऑफ ऑल 2/15 इसका मल्टीप्लाई इन्वर्स। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये इन्वर्स हो जाएगा। ये ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर, अप डाउन हो जाएगा, डाउन अप डाउन ऐसा करके। अब आप इसको कट कर दो। 15 1 जा 15, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 1। आप इसमें सपोज ये 2/1 है तो आप इसको 2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी लोचा नहीं है। देन डी 7/18 बाय 1/36। 7/18 1/36 डी नंबर। 7/18 बाय 1/36, 7/18 इंटू 36/1। 18 2 जा 36, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। डी देन ई क्वेश्चन नंबर ई 1/5 बाय 2/25। क्वेश्चन नंबर ई फर्स्ट ऑफ ऑल 1/5 इंटू 25/2। ऐसे ही आप इसे मल्टीप्लाई का ऐसा सिंबल दोगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 25 ऊपर 2 नीचे। आप इसको कट कर सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 25, 5/2। अभी आप इसको फ्रैक्शन बना सकते हो। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ये इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 5/4 1। इसका आंसर आएगा 2 1 2। ये वाला इस साइड, नीचे वाला ऊपर, ऊपर साइड वाला नीचे। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन 2 इंटू 1/2। ये एफ नंबर क्वेश्चन है 7/9 बाय 28/45। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 7/9 सिंपल सा 7/9 इंटू 45/28। अभी आप इसको कट कर सकते हो, 7 4 जा 28। ये हो गया। अभी क्या है 4 5 और 8 देन 4, ये कट नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 45 बाय
40, ये हो गया ई एफ। आप चाहो तो इसको ये इस फॉर्म में कर सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हो। बेसिकली ये कट सकता है 5 से, सॉरी 8 4 जा 32, अच्छा 32, 45/32। अब इसको इसके फॉर्म में कर सकते हो, फ्रैक्शन इसी फॉर्म में कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला इस फॉर्म में। चलिए मैं दिखाता हूँ। 32/45, 32 3 1। आंसर इज 1 × 13/32, ये हो गया इसका आंसर। एफ के बाद देन एफ के बाद जी, 11/12/33/24। जी नंबर है 11/12/33/24। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है इतना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 11/12 इंटू इनवर्स 24/33। अभी आप इसको कट करो, 12 2 जा 24, 11 3 जा 33। आंसर इज 2/3। एच नंबर 15/16/75/128। 15/16/75/128, 15/16 इंटू 128/75। अभी आप इसको कट करो। 15 × 5 = 30 75। 16 × 8 = 128। then answer is 18/5। अभी आप इसको फ्रैक्शन बना सकते हो, फ्रैक्शन बनाइए। 5 1 जा 5 3, फ्रैक्शन होगा इतना, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको ये आ जाएगा। 5 × 5 5 + 3, यहाँ इंटू यहाँ प्लस, ऐसा 8/5, ये हो गया इसका आंसर। तो एच नंबर हो गया। अभी है 2, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8, 3 × 1/4 / 1/8। 2 क्वेश्चन नंबर ए, 3 × 1/4 / 8। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपको क्या करना है, इसमें करना है 3 × 1/4 / 1/8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इंटू इसमें प्लस। 4 × 3 = 12, 12 + 1 13, 13/4 डिवाइड 1/8। देन इसका 13/4 इंटू 8/1, 4 2 जा 8, 13 × 2 = 26। ये हो गया इसका आंसर। सिंपली इसी तरह से करना है। देन बी, 2 का भी क्या कह रहा है, 5 × 2/3 डिवाइड 1/6। 5 × 2/3 डिवाइड 1/6। 5 × 3 15, 15 + 2 17, 17/3 डिवाइड 1/6, 17/3 इंटू 6/1। 3 × 2 = 6, 17 × 2 = 34। B, then C, question number C, 16 × 3/5 divide 1/25। 16 × 3/5 divide 1/25। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे। 16 × 5 80 80, then 80 + 3 83/5 डिवाइड 1/25। 83/5 इंटू 25/1। 5 × 5 = 25, 25 5 × 83, 5 × 83, 5 × 3 = 15, 15 5 1 41। ये हो गया इसका आंसर सी। सिंपली ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सी। डी नंबर, क्वेश्चन नंबर डी, 1/5 डिवाइडेड 1 × 1/10।
1/5 सॉल्व 10 into 1 10 plus 1 11 11/10 1/5 into 10/11 5 into 2 is equal to 10 आंसर इज 2/11। अगर इतना से सवाल में कहीं भी कुछ मिस कर रहा हो तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा लिखने में मिस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। 2/7 डिवाइडेड 2 into 3/14 2/7 इंटू सॉल्व कीजिए इसको 14 into 2 28 28 and then 3 28 2 30 31/14 2/7 इंटू 14/31। प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो जल्दी से आसानी से बनेगा, कुछ भी है वरना फिर बहुत गलती होगी। 7 into 2 is equal to 14 2 into 2 is equal to 4 4/31। F number 3/8 divide 2 into 3/16 3/8 into 16 into 2 32 32 3 35/16 3/8 into 16/35 8 into 2 is equal to 16 3 into 2 6 6/35 ये हो गया इसका आंसर। ये 5 है बेसिकली। E F then G 6 into 2/3 divided 2 into 2/9। सिंपली कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना है। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, इसको कहता है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करने का आसान तरीका है इंटू देन प्लस 6 into 3 is equal to 18 18 plus 2 20 20/3 9 into 2 18 18 plus 2 20 20/9। अभी आप इसको क्या करो, इन्वर्स कर दो 20/3 इंटू 9/20 इन्वर्स किया 3 into 3 is equal to 9 20 into 1 is equal to 1 आंसर इज 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। H नंबर 11 into 2/5 divided 3 into 3/4 11 into 11 into 5 is equal to 55 55 plus 2 57 57/5 divided 4 into 3 12 12 plus 3 15 15/4 57/5 into 4/15 5 in 11 into 2/5 11 into 2/5 3 into 3/4 57/5 4/15 3 into 5 is equal to 15 3 1s are 3 then 2 3 9s are 17 3 9s are 27 19 into 3 is equal to 57 then multiply 9 into 4 is equal to 76 5 into 5 is equal to 25। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में बना सकते हो। H then I question 6 into 2/3 divided 13 into 1/3 6 into 3 18 18 plus 2 20 20/3 divided 13 into 3 39 39 plus 1 40 40/3 20/3 into 3/40 3/40। अभी आप इसको सॉल्व करो 3 1 जा 3 20 into 2 is equal to 40 1/2 हो गया आंसर। अभी हम इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो 25 76 25 into 3 is equal to 75
1, इसका फ्रैक्शन होगा 3 इंटू 1/25, ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, अभी ये 2 नंबर सॉल्व, देन अभी आ रहा है 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स में 2/3 डिवाइड 1 इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। 2/3 डिवाइडेड 1, तो और द आंसर मीन्स आंसर क्या आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2/3 इंटू, अभी यहाँ पे क्या है, सपोज में 1 है, तो 1/1 सिंपली 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 ही आएगा इसके लिए। ए देन बी में बी क्वेश्चन 6/7, यहाँ पे दिया गया 6/7 डिवाइडेड वॉट इज इक्वल टू 6/7 मीन्स यहाँ पे 6/7 को डिवाइड करने पे आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि ये आपका 6/7 आएगा। तो सिंपली आपको ये समझना है कि 6/7 डिवाइडेड बाय 1, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तभी तो ये 6/7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या भरा 2/3, सिंपल, क्योंकि 2/3 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू क्या होगा कि आपका ये नीचे सपोज में 1 है तो ये इन्वर्स होगा, तो 1/1 तो 1 ही होगा ना, फिर मल्टीप्लाई आप कर दो तो 2/3 होगा, इसी वजह से यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, देन यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड 1/6। क्या आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि 1 से डिवाइड करने पे 6 ही आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 6 डिवाइडेड 1 मीन्स ऐसा 6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक 6 ही आएगा। देन यहाँ पे क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड 1/11। चलिए मैं आपको डी नंबर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 0 डिवाइडेड 1/11, व्हाट इज़ द आंसर। 0 डिवाइडेड 1/11, ये आंसर क्या आएगा, 0 इंटू 11/1। आप अगर इसको ऐसा करते हो तो आप 11 इंटू 0 करो तो भी आपका 0 ही आएगा आंसर, क्योंकि सब 11 इंटू 1 होता तो 11 होता, 11 इंटू 2 होता तो 22 होता, बट यहाँ 11 इंटू 0 है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम क्या मल्टीप्लाई किया तो 11 आया, तो 0 से करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर 0 आएगा इसका। ठीक है, तो सिंपली आप जितने भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब में आपका 0 ही आ रहा है। आप यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे जो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप सिंपली 0 पुट कर दो, 0 आ जाएगा आंसर। देन उसके बाद जी नंबर, क्वेश्चन नंबर जी, 3/7 डिवाइड 3/7। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3/7 डिवाइडेड 3/7। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हम लोग क्या करना है, 3/7 इंटू 7/3 इनवर्स, देन उसके बाद कट, तो इसका आंसर क्या आएगा, कट करके 1। तो यहाँ पे जी नंबर में क्या आ रहा है 1। अभी इसको आप क्या क्वेश्चन नंबर एच में क्या दिया गया है, 6 इंटू 7/14 डिवाइडेड 91/14। तो सिंपली आपको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें प्लस 14 इंटू 6 56 देन 7 56। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एच क्वेश्चन नंबर एच 6 इंटू 7/14 डिवाइडेड 91/14, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये वाला। सिक्स इंटू 7, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटू देन प्लस 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 56 प्लस 7 62/14 डिवाइडेड 91/14। सॉरी 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 56 देन 56 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 63, क्योंकि 14 इंटू 6 56 देन उसका 7
63 बाय 14, यहाँ पे क्या करना है अभी आपको 63 बाय 14, देन उसका इंटू इन्वर्स 14 बाय 91, 14 कैंसल 63, इसका आंसर आ रहा है 63 बाय 91। ए बी सॉरी एच हो गया आपका, एच में आपका क्या आ रहा है 63 बाय 91, ठीक है। देन आई में क्या कह रहा है 11 इंटू 8 देन 9, मीन्स आपको यहाँ पे क्या फिल करोगे, जो 1 होगा ऐसा करके। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको या तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे फिल करो, या फिर इसी को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ऐसे कि 8 इंटू 9 बाई 11, आप इसी को फिल करो, ये एक साइड से ऐसा डिवाइड आएगा तो ये एक हो ही जाएगा। मैं आई नंबर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। डिवाइडेड 8 बाय 9 मीन्स ऐसा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको क्या आ रहा है 8 बाय 9 88 देन 9 88 प्लस 9 97, 7 बाय 11 डिवाइडेड बाय 97 बाय 11। अभी आपको क्या करना है 97 बाय 11 इंटू 11 बाय 97 इन्वर्स, जैसा इंटू करेंगे उसका इन्वर्स, 11 बन जाए 11, 97 बन जाए 97 इज इक्वल टू 1। दैट इज द आंसर। आई नंबर सॉल्व। देन उसके बाद आपको दिया जा रहा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ये सॉल्व देखना है कि ये ट्रू और फॉल्स है या नहीं। क्वेश्चन नंबर ए, 2 इंटू 3 बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 बाय 7 इज इक्वल टू 1 और नॉट। क्या आपको ये सॉल्व करने पे एक आ रहा है या नहीं। अब इसको सॉल्व करो सब। 14 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 3 17, 17 बाय 7 डिवाइडेड बाय 17 बाय 7, 17 बाय 7 इंटू इनवर्स 7 बाय 17। तो ये आपका क्या हो गया एक आंसर। तो ये क्या है ट्रू आंसर है, ये आंसर सही है। देन बी में क्या आ रहा है 4 बाय 9 डिवाइडेड 5 बाय 9 इज इक्वल टू 4 बाय 5, या कुछ और आ रहा है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है 4 बाय 9 इंटू, जैसे ही आप इंटू किए तो इन्वर्स में हो जाएगा 9 बाय 5। तो आपको ये देखना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, ये क्लियर हो गया। देन आंसर आ गया 4 बाय 5। तो ये आपको क्या है 4 बाय 5 इज इक्वल टू 4 बाय 5, दोनों साइड 4 बाय 5 आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया, आपका आंसर सही है। देन सी में क्या कहा जा रहा है 16 इंटू 2 बाय 3 डिवाइडेड 8 इंटू 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2। सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है, इंटू देन प्लस 50 बाय 3, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 प्लस 2 50 बाय 3 डिवाइडेड 25 बाय 3, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल 25 बाय 3, 50 प्लस 3 इंटू 3 बाय 25, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3। तो आपका क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर दोनों साइड 2 है, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू। चलिए अब तो कुछ भी नहीं है, 22 का 1 2 3 4 तक हो गया। तो यहाँ तक सॉल्व कर दिया गया है। अगर कहीं पे इसमें कुछ भी अगर मिस किया हो आंसर, कुछ भी अगर मैंने कुछ भी अगर ऐसा गलत लिख दिया हो, तो फिर आप थोड़ा भी ऐसा करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा गलत हो भी जाता है। तो ये लाइन से आप आंसर को ऐसा देख लो, ये आपका आंसर है सारा। ये हो गया आंसर। फिर इधर का है 2 बाय 11
4/31, 6/35, 3, और बेसिकली मैंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझना होगा, माइंड कंसंट्रेट करके आप ऐसा समझना, तो फिर बहुत आसान होगा समझने के लिए। मेरा आपका क्वेश्चन, तो यहाँ तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलता है दूसरे क्लास में दूसरे दिन किसी और वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, बाय।